अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? स्टार्ट करें हम अपना सेकंड पेपर गायनी का। ये है पेज नंबर 394 है और हमारा पेपर जो है वो 22 है। फर्स्ट एमसीक्यू है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है एमसीक्यू पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस विल कॉज। तो आप लोगों को पता है हाइपोथैलेमस के कौन कौन से न्यूक्लियाई होते हैं? ठीक है, बेसिकली अपने 7 न्यूक्लियाई जो है ना उनको याद रखना है। तो उसके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व है, मीडियल लेटरल एपेटाइट के अंदर इन्वॉल्व है, और इसके अलावा सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है जो कि स्लीप के सर्केडियन रिदम्स के साथ होता है, स्लीप मेक्स यू क्रिज्मेटिक। और बाकी हमारे हाइपोथैलेमस के दो होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। इसमें पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का हीट जनरेशन में रोल होता है और ये शिवरिंग करा रहा होता है हमारे पास। फिर सेकेंड एमसीक्यू है, पेशेंट हैड इंजरी इन अपर आर्म बीनीथ एक्सिलरी एरिया नियर फ्लोर व्हाट विल बी इंजर्ड। तो ये जो एक्सिला का फ्लोर होता है, यहाँ पे कौन सी हमारी वेजल होती है जो कि इसको अपर आर्म के साथ कनेक्ट कर रही होती है? एक्सिला को इंटरकोस्टोब्रेकियल आर्टरी होती है जो कि इन्वॉल्व होती है। फिर इसके अलावा आता है यूट्राइन आर्टरी क्रॉसेस। आवाज नहीं आ रही है मेरी? जी बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है? थैंक्स गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे पास आता है कि यूट्राइन आर्टरी क्रॉसेस विद स्ट्रक्चर टू एंटर इन यूट्रस। तो इसमें कौन से वाले स्ट्रक्चर को क्रॉस कर रही होती है? ये यूरेटर को। यूट्राइन आर्टरी है, यूरेटर को क्रॉस कर रही होती है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है इन डायबिटीज पोस्ट पेरेंडियल पीरियड देयर इज। तो खाने के बाद जैसे हम खाना खाते हैं, डायबिटीज के अंदर क्या हो रहा होता है कि इसके अंदर ग्लूकोज और इंसुलिन जो होते हैं वो दोनों इंक्रीज कर जाते हैं इन द पोस्ट पेरेंडियल पीरियड। बट हैपेंस टू स्पर्म रीचिंग इन एपिडिडमस। तो एपिडिडमस में स्पर्म पहुंचते हैं तो उनका क्या होता है कि उनकी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। मोटिलिटी किस में होती है? एपिडर्मिस में होती है। यूरोजेनिटल ट्रायंगल इज सप्लाइड बाय, तो उसको कौन सी सप्लाई कर रही होती है? पोडेंडल नर्व होती है। डिप्थेरिया कंफर्म बाय हेमाटोलॉजिस्ट एज अर्ली बाय मॉर्फोलॉजी इन न्यू स्टेन्स। तो इसमें क्या आ रहे होते हैं? डिप्थेरिया के अंदर हमारा एल्बर्ट स्टेन होता है जो आ रहा होता है। इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, तो एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेस होती हैं। हॉर्सशू शेप्ड किडनी एसोसिएटेड विद, तो ये किसके साथ एसोसिएटेड होती है? पेल्वी यूरिडेरिक जंक्शन एबनॉर्मेलिटी। जितनी भी कंजेनिटल अनोमलीज होती हैं पीयूजे के साथ एसोसिएटेड होती हैं। 10th है इंक्रीज्ड ईसीएफ पोटेशियम व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द हार्ट। तो पोटेशियम कौन सा हमारा फ्लूड होता है, कौन सा हमारा सेक्शन होता है जिसके अंदर हमारे ज़्यादा होती है पोटेशियम? इंट्रासेलुलर में कि एक्स्ट्रा सेलुलर में? फिर अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है? डायस्टेलिक अरेस्ट होती है, क्योंकि क्या करवाती है? पोलराइजेशन करवा रही होती है। फिर उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट टू रूल आउट एमआई। एमआई हमने करवाना है तो हम लोग क्या करवाएंगे? ट्रॉप आई करवाते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? मैं स्पेसिफिक हूं, तुम सेंसिटिव हो। ट्रॉप आई जो होता है वो स्पेसिफिक होता है और टी जो होता है वो सेंसिटिव होता है। ये वाले जो होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं एमआई की डिटेक्शन के अंदर। पेशेंट विद एमआई डाइड इवन आफ्टर एग्रेसिव मैनेजमेंट। ठीक है जी, एमआई हो गया है, उसके बाद डेथ हो गई है, तो उसके अंदर कौन से वाला कॉज होता है? हमारा कार्डियोजेनिक शॉक होता है। प्रेग्नेंट पेशेंट विद हाई ग्रेड फीवर एंड वाटरी वजाइनल डिस्चार्ज, तो विच फाइंडिंग विल कंफर्म? तो इसके अंदर क्या होता है? कोरियो एमनियोनाइटिस, जो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है प्रॉम, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन कंडीशन डेवलप हो जाती है, कोरियो एमनियोनाइटिस। और इसमें कौन सा साइटोकाइन होता है जो कि रेज्ड होता है? ये आप लोगों ने बताना है कि हमारे कोरियो एमनियोनाइटिस के साथ कौन सा साइटोकाइन रेज्ड होता है। फिर अ पेशेंट हैज अ थायराइड ग्लैंड मैस एंड देयर इज अ स्वेलिंग, व्हाट इज द रेमिनेंट थायराइड सीकम कॉल्ड? तो ये जो रेमिनेंट होता है कंजेनिटल थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होती है। इसके बारे में ये होता है कि ये टंग प्रोट्रूजन के साथ ये स्वेलिंग मूव करती है। शिजोफ्रेनिक पेशेंट हैविंग गैलेक्टोरिया एंड हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया ड्यू टू विच ऑफ दीज? तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास
फिनोथायाजीन्स के साथ होता है। अब इसमें भी लेवल होते हैं ना प्रोलैक्टिन्स के, तो अगर प्रोलैक्टिन हमारी जो होती है ये कम होती है, 1000 से कम होती है, तो उसके अंदर कौन से वाला आ रहा होता है, ड्रग्स की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। अगर 5000 से नीचे है, 1000 टू 5000 की रेंज के अंदर, तब माइक्रोप्रोलैक्टिनोमा होता है। जब 6000 से ज्यादा होता है तब मैक्रोप्रोलैक्टिनोमास होते हैं। फिर एंजियोटेंसिन 3 का क्या इफेक्ट होता है, इसने एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करवाना होता है। तो ये पूरा हमारा रास सिस्टम होता है कि जब हमारी रीनल हाइपोप्रोफ्यूजन होती है, उसके अंदर हमारा जो है ना जेजी सेल से जो है रेनिन रिलीज करता है, रेनिन एक्ट करता है लिवर के अंदर एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। फिर एंजियोटेंसिन 1 जो होते हैं वो पल्मोनरी फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं उनके थ्रू वो क्या करता है, थोड़ा बहुत मेकअप करके अपनी फाइनल टचिंग करके एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। और एंजियोटेंसिन 2 जो है फिर एंजियोटेंसिन 3 में, और एंजियोटेंसिन 3 जो होता है ये हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करके उसके ग्लोमेरुलोसा सेल से एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करवा देता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म रास का हमने 1 मिनट में रिवाइज कर लिया कि ये किस चीज के लिए होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम की रेगुलेशन के लिए, ऑस्मोलैरिटी की मेंटेनेंस के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। फिर हमारे पार्स नर्वोसा के ऊपर सपोर्टिव सेल्स कौन से होते हैं, ये हमारे पिट्यूटरी साइड्स होते हैं। फिर अ मदर हैज अ चाइल्ड ऑफ 10 ईयर डायग्नोज्ड विद मेनिंजाइटिस एंड नाउ शी आस्क्ड दैट another 2 child 4 and 6 year old are at risk of meningitis, tell her route of spread of infection। तो ये किसके थ्रू होता है, हमारा जो इसका स्प्रेड होता है वो रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। और मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट हमारा मेनिंजाइटिस का कौन सा होता है, ये आप लोगों ने बताना है कि मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है। हम किसी एज ब्रैकेट की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, हम कहते हैं जनरली मोस्ट कॉमन कॉज मेनिंजाइटिस का क्या होता है, ये आप लोगों ने बताना है। इंक्रीज्ड मीन आर्टीरियल प्रेशर एंड राइट एट्रियल प्रेशर विद डिक्रीज रेजिस्टेंस टू द वीनस रिटर्न इज सीन इन विच ऑफ दीज। तो इसके अंदर हमारी एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर हमारी क्या होती है कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती होती है। 40 ईयर ओल्ड मैन come in ER with the complaints of body weakness and oliguria. He gave history of taking some drugs for weight gain from general quack urine detailed report। urine specific gravity कितनी है 1.010 है, यूरिया क्रिएटिनिन रेज्ड है, ALT यूरिया कैल्शियम रेज्ड है। तो हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस वाली कंडीशन होती है जिसके अंदर क्रेट भी रेज्ड है, कैल्शियम भी रेज्ड है, ये वाले सारे फीचर्स आ रहे हैं। तो कोई प्रोबेबली नेफ्रोकैल्सिनोसिस वाली कंडीशन होगी। अब पेशेंट प्रेजेंट्स विद द HR 102 BPM, BP 90/60 एंड tachypnea on standing, her heart rate increases to 110। what is the mechanism behind this। तो जब हम बैठने से खड़े होते हैं, बहुत दफा हमने ये देखा हुआ है कि उसके अंदर क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज करता है, हमारा वीनस रिटर्न डिक्रीज करता है, हमारी वीनस कंप्लायंस इंक्रीज करती है और हमारा वीनस रिटर्न जो होता है वो कम हो जाता होता है। ये सारा जो मैकेनिज्म है बार बार हम देख रहे होते हैं कि व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स फ्रॉम द सिटिंग पोस्चर, तो उसके अंदर कंपनसेटरी चीजें, कंपनसेटरी फिनोमेना जो होते हैं वो ये वाले हो रहे होते हैं। डाटा फ्रॉम स्मॉलर स्टडी, जब लार्जर ग्रुप के डाटा को स्मॉलर ग्रुप के डाटा के साथ हम लोग कंबाइन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, मेटा एनालिसिस कहते हैं। ठीक है जी। Study done on women who used to drink alcohol during antenatal period to study the effect of alcohol on baby। अब हम prospective effects को देखना चाह रहे हैं कि उसने ड्रिंक किया था अल्कोहल, अब उसके बच्चे के ऊपर आगे क्या इफेक्ट होंगे। तो ये prospective फ्यूचर की स्टडी होती है। probability of difference in two means checked by which test। तो ये किसके जरिए से हम लोग probability को चेक करते हैं, सिग्निफिकेंस के जरिए से। अरशद had eaten छोले from a street vendor, now develops nausea, vomiting and jaundice। तो ये जो एक हमारी होती है फूड इनटेक के साथ ओरोफिकल रूट के साथ जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन होता है, जो हमारा एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, ये कौन सा हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ए होता है, जिसमें हमारे पास कोई इनटेक की हिस्ट्री होती है और साथ में GI वाले फीचर्स होते हैं। नेगेटिव चार्ज ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी वजह से होता है, हेपरिन सल्फेट इज ग्रेटर देन लेमनिन इज ग्रेटर देन प्रोटियोग्लाइकेन्स, इस तरह से होता है। यहाँ पे हेपरिन सल्फेट की ऑप्शन नहीं है तो हम लोगों ने लेमनिन को प्रेफर करना है। बट इज द लैंडमार्क ऑफ द सेक्रल हाइटस ट्रायंगुलर बेस, लाइन कनेक्टिंग पोस्टीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन, लाइन कनेक्टिंग इंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन एंड आइलियक क्रेस्ट, कॉक्सिक्स एंड इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन। तो इन्होंने हमसे किसका, सेक्रल हाइटस ट्रायंगल का पूछा हुआ है, तो उसके अंदर कौन सी होती है, पोस्टीरियर सुपीरियर आइलियक क्रेस्ट होती है।
ठीक है। उसके बाद ये तो मोस्ट कॉमन हमारे पास और इजीएस्ट क्वेश्चन है कि जो है ना मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा, सिर्फ 3 लोगों को उसका जवाब होता है। एक्सेलेंट, होता तो स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी ही है हमारे पास, और इसके रिलेटेडली यही होता है रस्टी ब्राउन स्पुटम के साथ जो नमोनिया होता है वो भी स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी कॉज कर रहा होता है। ग्राम पॉजिटिव होता है, कैटलेज नेगेटिव होता है, और जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेनिंजाइटिस के अंदर वो हमारे पास कौन सी होती है, ये आप लोगों ने बताना है। स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, एक्सेलेंट। फिर इसके बाद आता है मैक्सिमम ऑक्सीजन सैचुरेशन, सबसे ज्यादा सैचुरेटेड कौन सी होती है, वेन्स। वेन्स जो होती हैं सबसे ज्यादा सैचुरेटेड होती हैं। वैसे भी हम लोग बात करें ना तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो वेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और वेन्स भी कौन से वाली, अम्बलाइकल वेन्स जो हैं उनकी सबसे ज्यादा सैचुरेशन है। और उसमें भी 2 तरह की अम्बलाइकल वेन्स होती हैं, राइट अम्बेलिकल वेन होती है और लेफ्ट अम्बेलिकल वेन होती है। जो लेफ्ट अम्बेलिकल वेन होती है वो रिग्रेस कर जाती है, और जो राइट अम्बेलिकल वेन होती है वो किसके अंदर ट्रांसफॉर्म करती है, ये आप लोगों ने बताना है। जिस तरह से हमारे पास मॉडिफिकेशन हो जाती होती है ना, हम कहते हैं जो हमारी डक्टस आर्टेरियोसिस होती है वो लिगामेंटम आर्टेरियोजम में कन्वर्ट होती है, डक्टस वेनोजम जो होती है उसकी इस तरह से मैनिफेस्टेशंस हो जाती होती हैं। उसी तरह से ये हमारी जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होती है ये आफ्टर चाइल्ड बर्थ किसके अंदर हमारे पास जो है ना वो मॉडिफाई कर जाती है। एक्सेलेंट, सुपर्ब, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग। ठीक है, हमारी जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होती है तीर की तरह सीधी हो जाती है, तीर की तरह सीधे जो होता है लिगामेंट उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लिगामेंटम टीरीज होती है। एक्सेलेंट, ठीक है जी। तो हमारी ये जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होती है इसका रेमिनेंट क्या होता है, लिगामेंटम टीरीज होता है, तीर की तरह सीधा होता है, यही वो होता है जिसके अंदर हम डाई इंजेक्ट करते हैं तो हमारे जो है ना इसके अंदर पहुंच जाती होती है लिवर के अंदर। लिवर का मेन लिगामेंट भी जो होता है लिगामेंटम टीरीज हेपाटिकस होता है पूरा इसका नाम। और मैक्सिमम ऑक्सीजन सैचुरेशन भी अम्बेलिकल वेन्स के अंदर होती है। रिगार्डिंग यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में क्या चीज ठीक होती है, मोटर सप्लाई बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास आ रही होती है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, विच ड्रग इंक्रीजेस हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट, सब चीजों को इंक्रीज करती है, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये कौन सी होती है, कीटामीन। कीटामीन के बेतहाशा एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, फार्मा के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। एनेस्थेटिक एजेंट ये हमारे पास होती है, जो बर्न वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर प्रोफाउंड एनर्जेजिया के लिए यूज होती है। जो हमारे एस्थमेटिक्स होते हैं उनके अंदर ब्रोंको डायलेशन कॉज करती है। ठीक है, और जो एस्थमेटिक्स होते हैं हमारे इनके अंदर पेन रिलीफ के लिए हम कौन सी दे रहे होते हैं, कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट होता है जो कि पेन रिलीफ के लिए हम लोग दे रहे होते हैं। तो एस्थमा के हवाले से आपने 2 चीजें याद रखनी है, ब्रोंको डायलेशन आपकी कीटामिन करेगी और पेन रिलीफ के लिए आप फक्की देंगे, हकीम की फक्की, पैथिडीन फक्की। ठीक है, पैथिडीन जो होती है ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अपनी जो डोज होती है उसके अंदर ये टेकिकार्डिया कॉज करती है, तो हकीम की दवाई खाने से क्या हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ठीक है, पैथिडिन जो होती है ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डोज के अंदर टेकिकार्डिया कॉज करती है, एस्थमेटिक्स के अंदर पेन रिलीफ करती है, और एस्थमेटिक्स के अंदर ब्रोंकोडायलेशन कौन सी करती है, कीटामिन करती है। और कीटामिन हर चीज को ज्यादा करती है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट। Done. Patient for caudal block, डॉक्टर वांट्स टू गिव मोर एनेस्थीसिया विच विल बी यूज, तो हम लोग क्या देंगे कि कॉर्डल ब्लॉक अगर हम लोगों ने करना है तो बुपीवाकेन है। ये क्या होती है, इसके हार्ट के ऊपर इफेक्ट्स होते हैं, ये कार्डियोटॉक्सिक होती है, ये लीथल एंटीबायोटिक होती है, इसकी मैक्सिमम प्रोटीन बाइंडिंग होती है। कितनी चीजें हमने इकट्ठे कवर कर ली हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आती है जो शॉर्टेस्ट एक्टिंग होती है, वो कौन सी होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वो अक्सर पूछ रहे होते हैं कि ये जो हिस्टेक्टमी कर रहे होते हैं पर्टिकुलरली गायनी वाले, तो उनके अंदर कहते हैं हम शॉर्ट एक्टिंग जो है ना वो दे रहे होते हैं एनेस्थेटिक, तो वो कौन सी होती है, प्राइलोकेन होती है। और प्राइलोकेन को आपने प्राइलोसियान से याद रखना है, प्राइलोसियान यानी वो ब्लू कर रही होती है, हीमोग्लोबिन जो होती है ना उसका वो मेथ हीमोग्लोबिनीमिया कॉज कर रही होती है, तो प्राइलोसियान से याद रखना है, प्राइलोकेन नहीं प्राइलोसियान। प्राइलोसियान में क्या होता है कि उसने हमारे पास जो होती है मेथ हीमोग्लोबिनीमिया कॉज करना होता है।
ठीक है। लाइडोकेन का आपको पता है पेरीओरल नमनेस कर रही होती है। तो कितनी सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली हैं। मल्टीग्रेविटा केम विद द ब्लीडिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ द कोआगुलेशन ड्यू टू इंट्रायूट्राइन फीटस ग्रोथ। व्हाट इज इनिशियल मैनेजमेंट? तो सबसे पहले जो हमारी मैनेजमेंट होती है उसके अंदर हम लोग इनिशियल जो हमारी मैनेजमेंट होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इवैक्यूएशन करते हैं। अगर IUCD हो गई है तो जो रेमिनेंट है, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, उसको हमने इवैक्यूएट करना है। फिर फीटल ब्लड लीविंग प्लेसेंटा, इसके अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है? 30 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होती है। फिर GBM होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिक्ट बैरियर क्यों एक्ट करती है? इसकी पर्म सेलेक्टिविटी किसकी वजह से होती है? लैमिना रेरा एक्सटर्ना की वजह से। विच टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट इन अपेंडिसाइटिस विद द पस सेल इन इट? तो अपेंडिसाइटिस के अंदर अगर पस सेल्स भी हैं, हमारी एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कौन से हमारे सेल्स होते हैं? सुपरेटिव होते हैं। प्राइमरी विलस के अंदर सिर्फ साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिस्टोट्रोफोब्लास्ट आती है। अगर इसके साथ आपके पास मीजोडर्म भी आ जाती है तो वो सेकेंडरी विलाए होते हैं। और टर्शियरी विलाए के अंदर इन सारी चीजों के साथ आपके पास कैपिलरीज भी आ जाती हैं। फिर उसके बाद इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कौन से होते हैं? RH इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर ग्रेविडिटी की डिजीज होती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस, तो IgG। ठीक है, ग्रेविडिटी फॉर G, IgG एंटीबॉडीज इसके अंदर रेज्ड होती हैं। 38 में क्या होता है? टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स इन RH इनकम्पैटिबिलिटी, वही चीज है, चाहे आप RH इनकम्पैटिबिलिटी कह लें, चाहे आप इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस कह दें, IgG एंटीबॉडीज हैं। ये सेम उसी की एग्जांपल है जो आपका क्वेश्चन रिपीटेड है। इसलिए अपने लिए बहुत ज्यादा ढेर सारी दुआएं किया करें ताकि जो है ना अल्लाह ताला आपकी किस्मत अच्छी करे और आपका जो एक सवाल अगर रिपीट हुआ भी हो पेपर के अंदर तो वो जो आपको आता हो, तो ताकि आपके दोनों नंबर आ जाए। और अगर वो ना आता हो फिर बड़ा नुकसान हो जाता है। Men smoke 20 packs per month from 30 years develop lung cancer which carcinogen in cigarette causes lung cancer? तो कौन से वाला होता है? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। 60% of the body fluid, how much of it will be present in interstitial fluid? तो interstitial में हमारे कितने होते हैं? 10.5 liters, 11 liters होते हैं। Which nerve formed from anterior division of sacral plexus? anterior division से कौन सी होती है? nerve to piriformis होती है। ligand gated channels कौन से होते हैं? हमारे ion channels GABA A ligand gated होते हैं। फिर उसके बाद स्किन ऑफ द ग्लैंड स्पिनस ड्रेन्ड बाय, ठीक है, जो ग्लैंड स्पिनस खाली है उसके अंदर आपके डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स आएंगे। अगर उसकी स्किन की बात आती है तो उसके अंदर सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स आते हैं, उनका मीडियल ग्रुप जो होता है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है। इक्वल चांसेस ऑफ ईच पर्सन बीइंग सिलेक्टेड इन अ स्टडी। जब हम रैंडम स्टडी करते हैं तब हम किसी ग्रुप को एलोकेट नहीं करते, कोई चीज हमारे पास रैंडम चांसेस होते हैं कि सारों की इक्वल सिलेक्शन होगी। स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या करते हैं? उसकी सब ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, केस कंट्रोल के अंदर क्या होता है? एक डिजीज्ड होते हैं और दूसरे नॉन डिजीज्ड होते हैं। व्हाट इज द फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा? तो फीटल जो होता है वो बड़ा फ्रेंडली होता है मदर के साथ ना। तो कोरियन फ्रोंडोजम जो होता है, फ्रंडोजम फ्रेंडली से याद रखना है, फीटल कंपोनेंट ऑफ द प्लेसेंटा है। और एक ये भी आ रहा होता है कि कौन से दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कंबाइन करें ऐसे हो जाए तो फिर मजा ही आ जाए, फिर तो सारे लोग ही पास कर जाएंगे और कोई पास फेल का वो रहना ही नहीं है। वट इज द फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा सप्लाइंग मोस्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड गैस एक्सचेंज? तो इसके अंदर कोरियन फ्रोंडोजम हमारे पास आ जाता है, हाँ जी, कैप्सुलैरिस और पेराइटैलिस। ठीक है, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस एंड डेसिडुआ पेराइटैलिस। एक्सेलेंट, पीसी से याद रखना है, ये जो पीसी होता है हमारे कंप्यूटर वाला पीसी। ठीक है जी, वेल डन, सुपर डॉक्टर अमल। उसके बाद हमारे पास आता है 55 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद द प्रोलैप्स यूट्रस एंड इंटैक्ट एनल कैनाल ड्यू टू इंटैक्ट। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हमारा इंटैक्ट होता है। फिर विद स्किन लेयर हेल्प्स इन हीलिंग आफ्टर नाइफ इंजरी? बेजेल इज बेसिक फॉर रीजनरेशन, वही हीलिंग में हेल्प करेगी क्योंकि उसी के अंदर स्टेम सेल्स होंगे, वही मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेंगे। फिर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसके अंदर स्मूथ मसल्स भी होते हैं, इसके अंदर हमारे कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं और मैक्रोफेजेस भी होते हैं। स्मूथ मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड मैक्रोफेजेस। स्मूथ मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड मैक्रोफेजेस, ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? हमारे जो प्लैक होता है। पेशेंट हैज कंप्लेन ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस एंड डायरिया। देयर इज कॉर्नियल अल्सर, कॉप्लिक एंड बिटॉट स्पॉट, ये किसमें होता है? विटामिन ए डेफिशिएंसी में। कॉप्लिक स्पॉट किसमें होता है?
मीजल्स में। बिटॉट स्पॉट किस में होता है? विटामिन ए डेफिशिएंसी में। दोनों के अंदर कॉमन फीचर में विटामिन ए डेफिशिएंसी है। पर्सन विद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विद ओवल मैक्रोसाइट्स एंड इंट्रिंसिक फैक्टर गिवन डायग्नोसिस विल बी, तो इसके अंदर जब दोनों की बात आ रही है तो अनीमिया की भी, इंट्रिंसिक फैक्टर की भी, मैक्रोसाइट्स की भी, तो हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमारी कोबालामिन की डेफिशिएंसी होती है जो विटामिन B12 होता है। 29-year-old woman is admitted to a hospital because the birth of her child is several days due. Tearing of pelvic diaphragm during childbirth leads to paralysis of which of the following muscles? तो ये जो हमारा लेवेटर एनाई होता है, पेल्विक डायाफ्राम का मसल होता है, इसकी इंजरी होती है। नर्व कौन सी इंजरी होती है? पोडेंडल नर्व होती है। और आप लोगों ने बड़ा मजे का आंसर दिया हुआ था, इंटरल्यूकिन 6 जो होता है ये हमारा रेज्ड होता है कोरियोअम्नियोनाइटिस के अंदर। 29-year-old woman is admitted to a hospital because the birth of her child is several days due. Tearing of the pelvic diaphragm during childbirth leads to paralysis of which of the following muscle? तो लेवेटर एनाई डैमेज हो जाता है। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, इसमें देखें 2 दफा क्वेश्चंस 2 रिपीटेड है। पर्सन लूजेस 2 लीटर ऑफ स्वेट वाइल वर्किंग एंड ड्रिंक 2 लीटर प्योर वाटर, तो आइस वाला पानी पिला देना है। आईसीएफ का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है, आईसीएफ की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो डिक्रीज करती है, तो आपने उसको प्रेफर करना है। आईसीएफ का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, उसको प्रेफर करना है ओवर आईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज करती है, ओवर आईसीएफ ईसीएफ का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक है, दोनों में जब वाटर ऐड करेंगे, जब भी वो फ्लूइड ओरल इनटेक कर रहा है तो वॉल्यूम तो उसका इन एनी केस इंक्रीज करेगा ही करेगा। फिर उसके बाद आता है वुमेन प्रेजेंट्स विद द वजाइनल ब्लीडिंग, एग्जामिनेशन शो सर्वाइकल पॉलिप्स एंड एंडोसर्विक्स लाइंड बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, दिस इज लाइकली, तो इसमें क्या होता है? मेटाप्लेजिया होता है। फीमेल हैविंग यूटीआई, गायनोकोलॉजिस्ट एडवाइज यूरिनरी शो पास सेल्स ग्राम पॉजिटिव, कैटालेज पॉजिटिव, कोआगुलेज नेगेटिव, ये कौन सी होती है? यूटीआई, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल के अंदर। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव है, कैटालेज पॉजिटिव है, कोआगुलेज नेगेटिव है, ये कौन सा? सेप्रोफिटिकस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर हैज रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ट्राइन्यूक्लियोटाइड, तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट सीक्वेंस फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के अंदर होता है, और इसी के अंदर क्या होती हैं? इनलार्ज टेस्टीज होती हैं। इसका एक निमोनिक होता है इनलार्ज टेस्टीज एंड स्मॉल ब्रेन, बिग टेस्टीज एंड स्मॉल ब्रेन। इसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन होती है और टेस्टीज इनलार्ज होती हैं, तो इसको इस तरह से याद रखते हैं, लार्ज टेस्टीज स्मॉल ब्रेन। मेरे पास एक पिक्चर भी है इसकी, मैं आपको सेंड करूंगी। फीमेल विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स डेवलप्ड वजाइनल इरिटेशन एंड पस ऑर्गेनिज्म फाउंड विद जर्की मूवमेंट्स हैविंग येलो वजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, ये जो जर्की मूवमेंट्स होते हैं किसकी होती हैं? ट्रिकोमोनास की। ठीक है, ट्रिकोमोनास वेजिनैलिस ट्राइकोमोनियसिस को कॉज करती है और उसके ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल को यूज करते हैं और वो दोनों पार्टनर्स को देते हैं। मोस्ट अर्जेंट और इंटरमीडिएट टेस्ट फॉर फाइंडिंग बैक्टीरिया टाइप इज, तो हमने क्या करवाना होता है? स्टेनिंग करवानी होती है। ऑर्गेनिज्म लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड ऑर्गन लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम विद इंक्रीज वेस्कुलरिटी, इलास्टिसिटी, ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन द लैमिना प्रोपरिया। जब भी इलास्टिसिटी इंक्रीज इलास्टिक फाइबर्स की बात आती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम की बात आती है, तो वजाइना होता है। वजाइनल एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, व्हाट इज प्रेजेंट अलोंग विद दैट, तो इसमें क्या होता है? हाईली इलास्टिक फाइबर्स इन लैमिना प्रोपरिया होता है। विच स्ट्रक्चर इज फाउंड फ्रॉम जेनिटल टुबरकल, टुबरकल से कौन सा बनता है? क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस जो होता है, क्लाइटोरिस के अंदर भी टी है, टुबरकल के अंदर भी टी है, तो क्लाइटोरिस जो होता है वो टुबरकल से डेवलप होता है। अच्छा, अगर ये जो हमारे जेनिटल टुबरकल है इनके मसले मसाइल हो जाएं तो हमारे जो मेल्स होते हैं उनके अंदर क्या कंजेनिटल अनोमली आ रही होती है? ठीक है, रेडियो सर्जरी के अलाइड उन लोगों से ये सवाल इस तरह के आ रहे होते हैं। ठीक है, तो जेनिटल जो होते हैं हमारे, कौन से ऐसे जेनिटल कंजेनिटल अनोमलीज हैं जिसके अंदर जेनिटल टबरकल के मसले मसाइल होते हैं, आप लोगों ने बताना है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ द वजाइना बाय, तो इसके अंदर कौन सा होता है? लोअर फ्यूजन ऑफ द मलेरियन डक्ट होती है। हाउ मैनी डिफरेंट कोडॉन्स कैन स्टॉप लेंथनिंग, तो ये कितने कोडॉन्स होते हैं? हमारे 3 कोडॉन्स लेंथनिंग को स्टॉप करते हैं। विच मसल्स आर इन्वॉल्वड इन फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन में एक तो इन फॉर एक्स, एक हमारा कौन से वाला आ गया? एक्सटर्नल ओब्लिक, एक हमारा आ गया कौन से वाला? ये जो हमारा डायाफ्राम है। इसके अलावा नेक के मसल स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड, सेरेटस एंटीरियर, स्केलेनी मसल, ये चीजें आ गई। ठीक है जी। डेस्मोप्लेजिया में क्या होता है? नॉन नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन फाइब्रोकनेक्टिव टिश्यूज की होती है। फिर इसके अलावा क्या आते हैं? प्लूरल फ्लूइड विद इन्फ्लेमेटरी सेल्स, इयोसिनोफिल्स, मैश ऑफ थ्रेड ऑफ अमॉर्फस कोएगुलम, जब भी अमॉर्फस कोएगुलम आता है फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन आती है। विच फैक्टर प्रेजेंट इन सीरम व्हाइल अदर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम, तो इसमें कौन सा फैक्टर होता है जो सीरम में होता है? फैक्टर 7 होता है। एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये हमारी जो है प्रोस्टासाइक्लिन
को करवाती है एक्टिवेट, ठीक है, और कॉक्स इनहिबिटर होती है, ठीक है। अब जो प्लेटलेट होते हैं और एस्पिरिन होते हैं उनके फंक्शन ऑपोजिट होते हैं। अगर प्लेटलेट की बात की हो ना तो उसके अंदर ये एस्पिरिन प्लेटलेट इनहिबिटर होती है, ठीक है। ये थ्रोम्बोक्सेन्स A2 जो होती है उसको ये इनहिबिट करेगी। साइक्लोऑक्सीजनेज जो है उसको ये इनहिबिट करेगी। प्रोस्टासाइक्लिन जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करते हैं, तो उनको ये पोटेंशिएट करती है। विच वन हैज हायर मॉलिक्यूलर वेट, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और टाइटन, ठीक है। तो जो टाइटन होती है इसका सबसे ज्यादा हैवी मॉलिक्यूलर वेट होता है, जैसे टाइटैनिक होती है, जाइंट सी जो होती है। पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग एंड रीडिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के मसले हैं, जुबान बोल तो वो सही लेता है, फ्लुएंट है, लेकिन उसे जुबान समझने में बोलने में मसले मसाइल होते हैं। ये कौन सा होता है, वर्निक्स एरिया होता है जो कि डैमेज्ड होता है। सेंसरी एफेजिया, पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर्स, ठीक है। इसमें हमने एक कहानी याद की हुई है कि एक जो है कमरा है उसके दो दरवाजे हैं, ठीक है। एक उसका अंदर वाला दरवाजा है, एक बाहर वाला दरवाजा है, ठीक है। बाहर वाले दो दरवाजे हैं, पोस्टीरियर एक्सटर्नल है और एंटीरियर एक्सटर्नल है, ठीक है। उसमें पोस्टीरियर एक्सटर्नल जो पीछे वाला बाहर का दरवाजा उस पर कुंडी लगी हुई है, यानी पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर्स जो होते हैं ये कौन सा बना रहे होते हैं, ये क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक बना रहे होते हैं। जो आगे वाला बाहर का दरवाजा है ना उसके ऊपर जो है ना वो एक बंदा खड़ा हुआ है पैंट पहन के, पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट है। और जो अंदर वाला है वो तो एक ही दरवाजा है जिसके ऊपर हमारे पास एक बंदा खड़ा हुआ है, डॉर्सल, डॉर्सो मीडियल लेमनिस्कल है, तो बड़ा सा जॉइंट सा बंदा उसके ऊपर खड़ा हुआ है, डॉर्सल मीडियल लेमनिस्कल। तो ये आर्क्यूएट फाइबर्स हैं जिसमें इंटरनल आर्क्यूएट होते हैं और पोस्टीरियर होते हैं। पोस्टीरियर में सॉरी एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल के अंदर एक्सटर्नल एंटीरियर होते हैं और एक्सटर्नल पोस्टीरियर होते हैं। इसमें जो एक्सटर्नल पोस्टीरियर वाला होता है वो कौन सा होता है, क्यूनियो सेरिबेलर, पीछे का बाहर का दरवाजा पे कुंडी लगी हुई होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया, ये कौन से होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाए होते हैं। मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग ड्यू टू क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म, ये जो बॉटुलिज्म होती है ये क्या करवाती है हमारे पास, ये सबसे ज्यादा लीथल फूड पॉइजनिंग होती है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये जो हमारे रिस्पिरेटरी मसल्स होते हैं उनका फ्लेसिड पैरालिसिस करवा देती है। पेशेंट गॉट स्केयर्ड ऑन वॉचिंग लाइन इन जंगल, ही गॉट गूज बम्प्स। गूज बम्प्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि इसके अंदर इरेक्टर पाइलाई मसल्स जो होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। नॉरएपिनेफ्रिन का एक्शन हार्ट के ऊपर क्या होता है कि इन्होंने एवी कंडक्शन जो होती है उसको इंक्रीज करवाना होता है और एवी नोडल डिले जो होता है उसको कम करवाते हैं। तो जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है उसका पीआर इंटरवल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये आप लोगों ने बताना है। Colleagues complain about a 30-year-old woman who forgets signs on important document and searches for belonging of others in their absence. He has joined another company and started smoking. He has history of taking some drug. What test would you do for psychiatric evaluation? Psychiatric evaluations के लिए क्या है, urinary screening करवाएंगे for toxicology, ठीक है। एन ओल्ड मैन पेशेंट गोज फॉर एब्डोमिनल सर्जरी, फील पेन इन लेग, व्हाट इज द कॉज, तो इसके अंदर क्या होता है, इमोबिलाइजेशन होती है। ये आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया हुआ है। जो पहले वाली चीज थी जो हम बात कर रहे थे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, जेनिटल के रिलेटेड होते हैं। जेनिटल को कंसीडर करें सेंट्रल पार्ट, उनके नीचे जो होते हैं वो फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हाइपोस्पेडियाज जो होते हैं उनमें जेनिटल फोल्ड्स के मसले मसाइल होते हैं। उनके ऊपर होते हैं, एपी को याद रखना है अबव से, तो उसके ऊपर जो होते हैं जेनिटल टबरकल्स होते हैं। जब जेनिटल टबरकल्स के मसले मसाइल होते हैं एपिस्पेडियाज होते हैं, और एपी का ई जो है उसको याद रखना है कि एपिस्पेडियाज जो होते हैं वो एक्जिस्ट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जबकि जो हाइपो होते हैं वो किसके साथ होते हैं, नीचे हमारे हर्नियाज होते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टोरकाइडिज्म और टेस्टिस भी नीचे डिसेंड नहीं कर पाती। क्रिप्टोरकाइडिज्म और इनग्वाइनल हर्निया जेनिटल फोल्ड्स के मसले मसाइल के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ये हम लोगों ने एक चीज जो है बड़े डिस्कस कर ली, इंटेग्रेट कर ली, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ था, वेल डन। A lady with postmenopausal osteoporosis, history of the breast CA in family, which drugs to be given, ठीक है। तो जो breast CA वाले होते हैं ना, आपने इनके अंदर क्या देना होता है, टमोक्सिफेन, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स जो होते हैं, टमोक्सिफेन, रिलॉक्सिफेन, ये वाले जो ड्रग्स होते हैं ये आप दे रहे होते हैं ब्रेस्ट के कैंसर्स के अंदर। और कौन सा हमारा हार्मोन होता है जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के साथ एसोसिएटेड होता है, तो एंडोमेट्रियल ई से होती है। और हार्मोन हमारा कौन सा ई से होता है, जो कि इसके अंदर
अंदर आ रहा होता है, आप लोगों ने बताना यूरिनरी एबनॉर्मेलिटी एसोसिएटेड विद, तो ये जो हमारे शिस्टोसोमा हिमाटोबियम शिस्टोसोमियासिस वगैरह होते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन और ट्यूमर के साथ इन्वॉल्व होते हैं। हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट इन द फीटल लाइफ, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए थायराइड रिस्पॉन्सिबल होता है। पेलाग्रा किसके साथ एसोसिएटेड होता है, नायासिन, जैसे आप लोगों ने बताया था विटामिन B3 होता है नायासिन, तो उसकी डेफिशिएंसी जो होती है उसके साथ हमारा पेलाग्रा एसोसिएटेड होता है। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द ल्यूमेन ऑफ यूट्राइन कैविटी इज ऑब्लिटरेटेड बाय, यही अभी हम बात करके आए थे कि इसके अंदर CT आ रहा होता है, CP आ रहा होता है, PC आ रहा होता है, ये जो हमारा PC होता है कंप्यूटर वाला वो आ रहा होता है, CP कर लें या PC कर लें, जो भी कर लें। डेसिडुआ कैप्सुलैरिस और डेसिडुआ पेराइटैलिस आ रहा होता है, उसकी फ्यूजन होती है। फिर उसके बाद रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन 20 वीक्स के अंदर होती है, किसके अंदर होती है, जो हमारा लिवर होता है, ठीक है, लिवर। आफ्टर वेजेक्टमी सेमिनल फ्लूइड के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हमारा सेमिनल और प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। टोटल स्पर्म काउंट कितना होता है, 1 डे के अंदर 120 मिलियन होता है। एक इजैक्यूलेट के अंदर कितना होता है, 400 मिलियन होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि 5 मंथ प्रेग्नेंट लेडी थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है, मिड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन सी ड्रग हम देते हैं, एंटी थायराइड मेथिमाजोल देते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसलिए नहीं देते क्योंकि वो टेराटोजेनिक होती है। फर्स्ट ड्रग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सी देते हैं, पहले कौन सी देते हैं, प्रोपाइल थायोयूरासिल देते हैं, और वो बाद में क्यों नहीं देते, क्योंकि वो हिपैटोटॉक्सिक होती है। पेशेंट हैज प्राइमरी एमेनोरिया, शॉर्ट स्टेचर, वेब्ड नेक, अगर शॉर्ट स्टेचर वेब्ड नेक वाले मसले मसाइल हैं तो इनके साथ टर्नर हमारा आ रहा होता है। Which of the following is a diagnostic criteria of sarcoma, तो सार्कोमा जो होती है ये हमारे पास इसके अंदर इंक्रीज वेस्कुलरिटी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। फिर उसके बाद है रीसेंट थ्रोम्बस कंसिस्ट ऑफ, तो रीसेंट थ्रोम्बस के अंदर क्या होता है, हमारे फिब्रिन होते हैं। फिर क्लाइमर एट हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया ऑन रिटर्निंग टू बेस कैंप, अडैप्ट्स टू कोल्ड वेदर बाय हीट जनरेशन, ठीक है, हीट जनरेशन किस में होती है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में होती है। फीमेल विद राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, माइल्ड जॉन्डस एंड येलो स्क्लेरा, कॉज ऑफ इक्टेरिस, डायग्नोसिस ऑफ द प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। ये जो PBC होता है इसके अंदर क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर AM में रेज्ड होती है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज रेज्ड होती हैं। पेशेंट केम विद ऑफ स्किन रैश एंड अर्टिकेरिया, हिस्ट्री ऑफ डिप्थेरिया वैक्सीन फ्यू डेज बैक, टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी, तो डिप्थेरिया में कौन सी टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी होती है, पर्टिकुलरली जो वैक्सीन के साथ रिलेटेड होती है, जो सीरम सिकनेस के साथ एसोसिएटेड होती है, जैसे हम शार्प के निमोनिक से याद रखते हैं, तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। सीरम सिकनेस आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद H से HSP आ जाता है, A से आर्थस रिएक्शन आ जाता है, R से रिएक्टिव आर्थराइटिस आ जाता है, और P से हमारा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाता है। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज बाय, ये कौन सा करवा रहा होता है, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल होता है। पेशेंट हैविंग अ ब्लीडिंग ड्यू टू विच पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी हैज बीन डन, विच टाइप ऑफ द एनीमिया अकर्स, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी में कौन सा होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। Pregnant lady with the labor pain for 2 hours and developed dyspnea and died within 15 minutes of labor, most likely causes, तो ये जो फॉरन डेथ हो जाती होती है ये हमारे पास होती है किसकी वजह से, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। टाइप 3 होती है, टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है ना, उसके वीकेंड होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन, टेटनस टॉक्सॉइड की वजह से टाइप 3 होती है, टेटनस T टाइप 3। Pregnant lady with the labor pain for 2 hours and developed dyspnea and died within 15 minutes, ये हो गया amniotic fluid embolism, हम लोगों ने कर लिया। T से टेटनस, T से 3। Ventricles maximum filled at, कब फिल्ड होते हैं, एट द एंड ऑफ द सिस्टली। बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिचुरेट्स और अदर एंटी कन्वल्सेंट्स जो होते हैं किस तरह से एक्ट करते हैं, गाबा के थ्रू, गाबा की पोटेंशिएशन होती है। पेशेंट चेस्ट पेन विद MI सडनली ऑन ऑटोप्सी, व्हाट विल बी फाइंडिंग, ठीक है, तो ऑटोप्सी के ऊपर हमें क्या मिलेगी, MI के अंदर कौन सी नेक्रोसिस, हार्ट के अंदर कौन सी नेक्रोसिस की टाइप होती है, ये आप लोगों ने बताना है, जिसके अंदर हमारे जो है ना सेल बॉर्डर्स वो प्रिजर्व होते हैं।
सेमिनल वेसिकल secrete when increase in, तो इनके अंदर क्या होता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम जब ज्यादा होती है तो ये रिलीज हो जाते हैं। फिर विटामिन डी के बारे में पूछा हुआ है, इसकी फर्स्ट जो हाइड्रोक्सिलेशन होती है 25 पोजीशन के ऊपर वो लिवर में होती है, और जो सेकंड इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है वो हमारे पास किसके ऊपर होती है, 1 पोजीशन के ऊपर किडनी के अंदर होती है। बेरोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, मोस्ट सेंसिटिव टू डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर, डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर से ये मोस्ट सेंसिटिव होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन इंक्रीज एब्डोमिनल ग्रिप साइज एंड यूट्रस चेंजेस लाइकली ड्यू टू, तो इसके अंदर जो है हमारे स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल चेंज आता है। बोथ अलील एक्सप्रेस, इसको क्या कहते हैं, इसको को डोमिनेंस कहते हैं कि दोनों डोमिनेंट है। विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, थिक लूप, लेस मेजेंट्री फैट, लॉन्ग वाजा रेक्टा विद हर आर्केड, सर्जन आस्क्ड बाय अपलिफ्टिंग ऑफ द गट ड्यूरिंग सर्जरी, तो इसमें कौन से वाले होते हैं, जिसके थिक लूप होते हैं, उसकी मेजेंट्री जो होती है वो लेस होती है, वाजा रेक्टा लॉन्ग होते हैं, तो ये हमारा कौन सा होता है, जजनम होता है। इन स्ट्रेनस एक्सरसाइज व्हाट डिक्रीजेस, तो इसके अंदर जो हमारा टीपीआर होता है वो डिक्रीज करता है। आईजीई के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मास्ट सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होती है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसके अंदर सारे जो सेल्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुंच रहे होते हैं, ये वाली चीज होती है। और दूसरा एपिकल सेल्स जो होते हैं उसके वो डोम शेप्ड होते हैं। वेल डन। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है हमारे हार्ट में। फीमेल हैड एओर्टिक रूट डायलिटेशन अप टू 4 सेंटीमीटर, ऑक्यूलर एग्जामिनेशन शोड लेंस डिसलोकेशन, अगर लेंस हमारा डिसलोकेटेड है। माइट्रल वाल्व लीफलेट डिफेक्ट्स विद द सिस्टोलिक क्लिक इजेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें कौन सा है, मारफान है, और मारफान में कौन सी होती है, एफ से याद रखना है कि फिब्रिलिन प्रोटीन डिफेक्टिव होती है, और क्रोमोसोम 15 के ऊपर जो है ना उसकी म्यूटेशन हुई हुई होती है, और उसके अंदर इनहेरिटेड डेफिशिएंसी होती है फिब्रिलिन की। एट्रिया स्ट्रेच लीडिंग टू टेकीकार्डिया, ये क्या होता है, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स होता है। और रिस्पिरेशन के अंदर हमारा कौन से वाला रिफ्लेक्स होता है, हेरिंग ब्यूरर होता है। फिर एंटीकोआगुलेशन इन विट्रो एंड इन बॉडी इज, तो ये किसके थ्रू होती है, ये जो हमारी एंटीकोआगुलेंट होती है, एंटीकोआगुलेंट कौन सा होता है इन विट्रो एंड इन बॉडी, हेपरिन होता है, कैपलान मेयर, ठीक है, ये हमारी बॉडी का नेचुरल एंटीकोआगुलेंट मैकेनिज्म होता है, हेपरिन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। कैपलान मेयर कर्व किसको इंडिकेट करती है, सर्वाइवल ऑफ द डिजीज को, सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट को। फ्रैक्चर ऑफ हेड ऑफ द फीमर लीड टू एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड, आर्टरी इन्वॉल्व इज, कौन सी होती है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। फिर 113 है, 4-year-old boy was attended in clinic and was observed to have short neck, low hairline on the posterior aspect of the neck and was known to be suffering from heart condition. X-ray neck showed fused cervical vertebrae. cervical vertebrae जो है उसकी neck की जो vertebrae है वो fuse हुई हुई है, उनको clip लगा हुआ है, तो हमारे पास कौन से वाला होता है, क्लिपल फील सिंड्रोम होता है। anterior to left suprarenal gland कौन सी होती हैं, lesser sac होता है हमारा, pancreas और stomach, ये तीनों anteriorly होते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा था सबसे आगे हमारा स्टमक होगा, स्टमक के पीछे लेसर सैक होगा, उसके पीछे हमारे पैंक्रियाज होंगे, और उसके पीछे हमारे सुप्रारीनल ग्लैंड्स होंगे। तो सुप्रारीनल ग्लैंड्स के एंटीरियर रिलेशन के अंदर पर्टिकुलरली जो लेफ्ट साइडेड सुप्रारीनल ग्लैंड होते हैं उसमें हमारा लेसर सैक, पैंक्रियाज और स्टमक आ रहे होते हैं। आफ्टर कंप्लीट एंडोक्राइन एंड गुनाडल डेवलपमेंट ओव्यूलेशन स्टार्ट्स रेगुलरली, ठीक है, मेनार्की पे ओव्यूलेशन स्टार्ट होती है। विच फीचर इज इंपॉर्टेंट फॉर डिलेड वुंड हीलिंग, विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, डिलेड वुंड हीलिंग के लिए कौन सा होता है हमारा, जो है डायबिटीज होती है। इसके सिस्टेमिक भी इन्होंने पूछे हुए होते हैं, लोकल भी पूछे हुए होते हैं, ठीक है, लोकल इन्फेक्शन होता है और सिस्टेमिक कौन सा होता है, डायबिटीज होता है। फीमेल विद रिकरेंट अबॉर्शंस एंड आइसोलेटेड प्रोलॉन्ग एपीटीटी इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद, रिकरेंट अबॉर्शंस किसके साथ होते हैं, फीमेल के अंदर अगर सिंगल मोस्ट कॉज रिकरेंट अबॉर्शंस का पूछा हुआ हो हमारे पास तो वो कौन सा होता है, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है। और उसके अंदर कौन सी हमारी एंटीबॉडीज रेज्ड होती हैं, ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट्स रेज्ड होते हैं। एपोन्यूरोसिस फाइबर्स ऑफ इंटरनल ओब्लिक फॉर्म्स विद स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनल ओब्लिक के एपोन्यूरोटिक फाइबर्स के अंदर कॉन्जॉइंट टेंडन हमारे आ रहे होते हैं।
रेक्टस शीथ अबव आर्क्यूएट लाइन, तो इसके अंदर हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा, हम एक दफा देख लेते हैं। आर्क्यूएट लाइन होती है, उसके ऊपर एंटीरियर वॉल होती है, पोस्टीरियर वॉल होती है, उसके नीचे एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल होती है। एंटीरियर वॉल जो होती है उसके अंदर एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, बोथ लेमिना एंटीरियर लेमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस आ रहे होते हैं। पोस्टीरियर के अंदर पोस्टीरियर लेमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस आते हैं बिलो द आर्क्यूएट लाइन। एपोन्यूरोसिस ऑफ ऑल 3 फ्लैट मसल्स आ रहे होते हैं ऑफ द एब्डोमेन। इन्होंने यूजुअली यही पूछा होता है कि अबव द आर्क्यूएट लाइन एंटीरियर बाउंड्री के अंदर आपने दोनों लिख देने होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक मसल दो होते हैं, दोनों के एपोन्यूरोसिस आ रहे होते हैं। पेशेंट प्रेजेंटेड विद द हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट चेंजेस कुड बी सीन इन द पेशेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि बिलो द लेवल ऑफ लीजन कॉन्ट्रालेटरल लॉस आता है पेन एंड टेम्परेचर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर लाइज पैरेलल एंड डीप टू द कैरोटिड शीथ। कैरोटिड शीथ के साथ क्या होता है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन जो होती है वो लोकेटेड होती है, सिंपैथेटिक ट्रंक होता है। स्टडी दैट क्लेम्स टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन जेनेटिक्स, ठीक है। कौन से वाली होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है। फिर उसके बाद लेडी ड्रॉन इन वाटर एंड वाज टेकन आउट एंड रिससिटेटेड लेटर, शी डेवलप ARDS, लाइकली मैकेनिज्म इज। तो ये जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है इसके अंदर कौन सा होता है, इंटरस्टिशियल एडिमा आ जाता है। सुपरफिशियल पुडेंडल नर्व पासेस थ्रू, तो ये कहाँ से पास करती है, सेफेनस ओपनिंग से पास करती है। लिम्फ नोड्स एंटर फ्रॉम ब्लड टू लिम्फ बाय, तो ये 125 है हमारा। इसके अंदर क्या ऑप्शन है,